वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम देखेंगे ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है वीडियो को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिक्स पढ़ ली थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट्स की किस टाइप से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना एक खासियत है, तो क्या खासियत है, अब देखिए जितनी भी सेम ग्रुप्स होंगे ना या फैमिली होगी ना, तो उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ध्यान से समझना है, उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम ये कह सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सिमिलर होती है। ठीक हो गया, किसी भी हम एलिमेंट्स की ले लें तो वो सिमिलर होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के बेस पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिराइव की गई है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करता हूं ग्रुप फर्स्ट की, अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, ग्रुप फर्स्ट की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो NS1 होगी, कॉमन होगी। N पीरियड है, ठीक हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये पीरियड है। ठीक है, ग्रुप सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये भी सिमिलर होगी, NS2 होगी लास्ट में। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। देखिए मैं फर्स्ट ग्रुप लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है। ली ना की रब से फरियाद। ठीक हो गया स्टूडेंट, सभी को क्लियरली विजिबल होगा। तो देखिए लिथियम कितना होता है, 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 11 19, ओके कितना 37 55 फिर 87। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसकी करते हैं हम क्या, वही 1s2 2s2 2p6। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने करा था। तो देखिए लिथियम 1s2 2s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिए, तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं, जो हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए सोडियम भरना है, तो वही याद है आपको, 1s2 2s2 2p6 3s1। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया। अब अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन में लिखना है, मैं और अपनी कन्वीनियंस सिंप्लीफिकेशन में कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, नियोन होता है भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 10 एटॉमिक नंबर होता है, नियोन, फिर क्या हो जाएगा 3s1। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां तक हो गया। अब देखिए क्या है, पोटेशियम करते हैं 19। तो देखिए 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके स्टूडेंट्स, 3p भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, फिर क्या आएगा 4s1। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए 2 4 10 12 6 18 और 1 19। अब अगर और सिंप्लीफाई करके मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही नी अर, आर्गन लिख सकता हूं, आर्गन। ओके, फिर क्या हो जाएगा 4s1। ध्यान से समझते जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब रुबिडियम लिखना है मुझे 37। तो देखिए 1s2 2s2 2p6, ओके 3s1 सॉरी 3s2 फिर 3p6 4s2 3d10। ठीक हो गया। फिर देखिए डीपीएस, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, डीपीएस। ओके, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाएगा 4p फिर 5s। तो देखिए ध्यान से समझो, 37 करनी है मुझे भाई, यहां तक मेरी कितनी होगी 20 होगी, फिर 30 फिर 36 फिर 37। इज दैट क्लियर और नॉट। गिन लो, 2 4 10 12 6 18 20 10 30 और 6 36 और 1 37। और अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कैसे लिख सकता हूं भाई, ही नी अर कर क्रप्टन। ओके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 5s1। नहीं समझ में आ रही बात, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए सीजियम करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ में आ रही है बात, 4s2 3d10। ठीक हो गया। यहां से वही फॉर्मूला लगाओ, डीपीएस। फिर क्या भाई, एक बार और डीपीएस, हाँ या ना। ठीक हो गया, समझ में आ रही है बात। देखिए ये क्या था, पी था 4 फिर 5 फिर क्या था 5 फिर 6। समझ में आ गई बात,
6 भरेंगे 2, फिर क्या हो गया आपका 3D, सॉरी 3D तो आ गया, 4D आएगा। सारे सही है। ये देखो गिनो भाई, यहां तक 2 4 10, दोबारा 6 18, 2 20, 20 और 10 30, 36, 2 38 और 10 48, 48 और 6 54 और 1 55 हो गया भाई। सीजियम 55 ही है। और करके कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स भाई, ही नी आर कार जी, जेनोन। समझ में आ रही है बात? 6s1 क्लियर है बात स्टूडेंट्स? अब देखो ध्यान से समझो, अब फ्रेंशियम करना है। फ्रेंशियम का ये कर लोगे आप अपने आप, तो इसका क्या आएगा, ही नियर कर जी रन रेडॉन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7s1। तो देखिए अगर आपने ध्यान से देखा हो, देखिए क्या कॉमन बात है, ध्यान से मैं कॉमन बात दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, देखो कॉमन बात क्या है, NS1 कॉमन बात है बेटा जी। N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया, ये थर्ड पीरियड में है तो सॉरी सेकंड पीरियड में है तो ये 2 आ गया, ठीक है। थर्ड पीरियड में ये 4 5 6 7। तो इससे ये बात पता लगी स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसका क्या बेस है, उसका बेस है एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। और सिमिलर ग्रुप के लिए, अगर एक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं या फैमिली की बात कर रहा हूं, उसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है? तो इससे ये पता लगा कि अगर कोई भी ग्रुप है हमारा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, वो ग्रुप या फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, SPDF ब्लॉक, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब देखिए कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। तो अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, तो उसमें केवल 2 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल ओके है, बेस्ट है पूरी पीरियोडिक टेबल। तो देखिए उसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, हीलियम का एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। हीलियम में क्या है, हीलियम में दिक्कत ये है, देखिए अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूं मैं, तो 1s2 हो गया। ओके भाई, s आ गया तो इसका मतलब s ब्लॉक में रखा जाना चाहिए, बट रखा किसमें स्टूडेंट्स, p ब्लॉक में। ओके, तो रखा जाना चाहिए s ब्लॉक में, बट रखा है p ब्लॉक में। बट इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये क्यों p ब्लॉक में रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये p ब्लॉक के साथ जो हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पुट ऑन p ब्लॉक। ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा जो एक्सेप्शन मैं बताता हूं वो है हाइड्रोजन का। क्या है हाइड्रोजन का, अगर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को रखा है बीच में, बट रखा जाना चाहिए s में, ठीक हो गया। हाइड्रोजन बीच में क्यों रखा है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 है, ठीक हो गया। तो अब देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक हो गया, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इसका मतलब किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, किसके साथ, हेलोजन फैमिली, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक हो गया, एक इसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अब अगर मैं इसको s ब्लॉक के पहले में रख देता हूं, जैसे हलीना की रब से फरियाद 1s1, तो क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन, भाई सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आ गई, NS1 हो गया, ठीक हो गया। तो इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट किस में रखा जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रुप फर्स्ट में। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहां तक बताया। अब देखो आपको होमवर्क दे देता हूं स्टूडेंट्स, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क दे देता हूं, आपको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड ग्रुप की, ठीक है। तो देखिए HW क्या होने जा रहा है स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है। आपको सेकंड ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है भाई, बेटा, मांगे, कार, सफारी और फिर बाप राजी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p6 के टर्म में। तो देखिए बेरिलियम कितना हो गया, 4 हो गया, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्शियम कितना होगा, वो कितना था 35, तो ये क्या हो गया आपका, वो 37 था तो ये 38 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 55, ये 56 हो जाएगा, ठीक हो गया। रेडियम कितना था, वो 87 था तो ये 88 हो जाएगा, ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर ये क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ये क्या है, सिंबल हो गया। तो ओके,
तो आपका क्या होमवर्क है, HW करना है आपको, इनको ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस। ओके, थैंक यू।